तो फ्रैक्शन में हम लोग बेसिक करेंगे आज, स्टार्टअप क्लास 5th के बाद का, यानी कि बेसिक फ्रैक्शन हम मान के चलेंगे। बेसिक फ्रैक्शन आता है आपको, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, प्रैक्टिस करें, वो आपको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग सीखेंगे आज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट बनाना, या इक्विवेलेंट है कि नहीं है वो पता करना, मैं स्मॉलर ग्रेटर और फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग पता करना। क्या पता करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग, या स्मॉलर और ग्रेटर, बात एक ही है ना, ये पता करना। ओके, और क्या पता करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना, जो कि बहुत जरूरी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना, यानी रिड्यूस फॉर्म बनाना। क्या बनाना, रिड्यूस फॉर्म बनाना, ठीक है ना। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है ना, लाइक और अनलाइक टर्म का, और ठीक है इसी में हम बता देंगे आपको, लाइक टर्म का अलग, अनलाइक टर्म का अलग, मेनली जो है अनलाइक टर्म का, बाद में मल्टीप्लाई। तो एक पेज में हम लोग कितनी सारी चीजें आज सीखने वाले हैं, एक पेज में कितनी सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर दिया हुआ है 2/5, नॉर्मल पेन लो, ब्लैक पेन है, इसे दिया हुआ 2/5, इसके हमें पूछा गया कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, 2, 3, 4, 5 जितने भी बोले, जैसे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कितने बनाओ, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/5 के 3, क्या फाइंड करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको करना है क्या मालूम, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, क्या आ जाएगा, 2 to 4, 10 आ गया। फिर 2/5 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, एक और नया फ्रैक्शन आ जाएगा, 6/15। फिर 2/5 को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8/20, यानी 2/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए हमें, 4/10, 6/15 एंड 8/20, यानी एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, और एक बार 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुल मिला के इसको जब तुम रिड्यूस करोगे, 4/10 जो तुम्हें दिख रहा है, लग रहा है, एक्चुअली में ये 2/5 के बराबर ही है, 8/20 जो तुम्हें लग रहा है कि 8/20, ठीक है ना, जो तुम्हें लग रहा है कि 8/20 एक्चुअली में 2/5 के इक्विवेलेंट है। क्यों सर, कहाँ 2, कहाँ 8, कहाँ 5, कहाँ 20, अरे भाई जब इसको तुम डिवाइड करोगे, समझो तुमने डिवाइड किया 4 से, 8 और 20 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 4 से रिड्यूस कम से कम हो जाएंगे, ऊपर नीचे रिड्यूस करोगे, दोनों सेम कॉमन नंबर से रिड्यूस करना, अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना। तो 4 2 8, 4 5 20, तो 2/5 आया कि नहीं आया, जो तुम्हें लग रहा था 2/5 है, जो तुम्हें लग रहा था 4/10 है, एक्चुअली 2/5 था, जो तुम्हें लग रहा था कि 6/15 है, वो एक्चुअली में 2/5 था, जो तुम्हें लग रहा था कि 8/20 वो एक्चुअली में 2/5 ही था। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है, तो 3, 4, 5, 6 जितने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो या ऊपर जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करो, जैसे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4/10 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई 6/15 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 8/20 आ गया, वापस 2/5 बनाना है, फिर से रिड्यूस कर दो, सर 8/20 का अगर बड़ी टेबल नहीं आ रही, 4 की टेबल नहीं आता, 2 से कर दो, 8/20 को 2 से कर दिया, 2 4 8, 2 10 20, 10 आ गया, 4/10 है, फिर से रिड्यूस कर दो 2 से, 2 2 4, 2 5 10, वापस देखो 2/5 आएगा, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या फिर तुम्हें ऐसे दिया जाएगा, यही एक ही मतलब एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, चेक 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 करो कि जो भी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, जैसे कि 2/5, क्या ये 8/20, क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये बराबर है, यही तो इतनी देर राम कहानी सुनाई, 8 2/5 के 8/20 आया था,
तो इक्विवेलेंट खैर पता कैसे चलेगा, अभी एक नजर में नहीं पता चल पा रहा, एक नजर में देखने से नहीं पता कैसे करें। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या कर दो 2 का 20 से कर दो, मतलब रिड्यूस भी कर सकते हो लेकिन रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो या लेंथी प्रोसीजर लग रहा है रिड्यूस करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में अगर सेम आंसर आ गया मतलब इक्विवेलेंट है, नहीं तो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 20 और इधर लिखो 5 इंटू 8, 2 इंटू 20 40 हुआ, 5 इंटू 8 भी 40 हुआ। हाँ सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हाँ सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, इसी तरह अगर ऐसे दिया हुआ है 3/5 6/15, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब एंड लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 3 का 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 का 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 53, 15 दा 45, 5 6 दा 30। सर ये इक्विवेलेंट नहीं है, नहीं है, नहीं इक्विवेलेंट नहीं, नहीं मतलब ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं। फिर बोलेगा स्मॉलर और ग्रेटर बताओ, क्या बताओ, स्मॉलर एंड ग्रेटर। अब यहां से कहानी तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है लाइक और अनलाइक टर्म की। चलो स्मॉलर ग्रेटर और सिंपलेस्ट फॉर्म और एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले करेंगे और स्मॉलर ग्रेटर और एडिशन सब्ट्रैक्शन में बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये रिड्यूस फॉर्म, फॉर्म को क्या करो रिड्यूस कैसे करते हैं देखो, जैसे कि तुम्हें दिया हुआ है 20/10, बोलेगा इसको रिड्यूस फॉर्म में या सिंप्लीफाई में लिखो छोटे नंबर में। तो ऐसा कोई कॉमन नंबर लेंगे जो ऊपर नीचे दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 से भी हो जाएगा लेकिन ज्यादा बड़ा, इसे 5 के डबल ज्यादा है तुम्हें, 5 से ज्यादा अच्छी बात है। तो 5 से दोनों 5 4 सा 20, 5 से ही 5 2 सा 10, 4/2, क्या ये और रिड्यूस हो जाए? हाँ 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 सा 4 2 1, फाइनली आ गया 2/1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 20/10। और इजी तरीका ये था कि 0 0 आखिरी में काट देते तो भी आ जाए, एक बार में ही आ जाए। खैर एक आध क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, जैसे कि लिया है तुमने बोला गया 42/14 को करो रिड्यूस। तो अगर तुम्हें बड़ी टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हमें पता है कि दोनों इवन नंबर है, ऊपर नीचे इवन नंबर है, 2 से तो यार रिड्यूस हो ही जाएंगे, मतलब काम चलाने लायक तो हो ही जाएगा। तो 2 से रिड्यूस करेंगे, देखो नीचे तो 14 का 2 से करो, नीचे तो 7 आ जाएगा, ऊपर देखो 2 से रिड्यूस करेंगे, हमेशा कोई भी नंबर 2 से रिड्यूस करते हैं तो वो नंबर आधा हो जाता है, नंबर क्या हो जाएगा, देखो 2 2 सा 4, फिर 2 1 सा 2, 21 हो गया, 2 2 सा 4, 2 लिखा, 2 1 सा 2। अरे भाई बस तुम ऐसे ही डिवाइड करो ना रफ कपिला, जैसे तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो कि यार ये 2 से हम कैसे करें, तो ऐसे कर दो, ला के लो साइड में, 2 2 सा 4, नीचे आया 2 2 1 सा 2, 21 आ गया, 21 आ गया। अब आई बात समझ में? अगर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो 2 2 सा 4 2 1 सा 2, तो ऐसे कर दो करली ब्रेस में जैसे करते हैं हम लोग नॉर्मल डिवाइड। ओके 21, क्या ये और रिड्यूस होगा? हाँ। लग तो रहा है क्योंकि क्लास 5th और 6th में हमें 20 तक टेबल आती है, ठीक है। तो 7 1 7, 7 3 आ गया, फाइनल आंसर आ गया 42/14 का 3/1, एक रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया या फिर उसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा है, एक तरह से इक्विवेलेंट फॉर्म भी है, समझ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई करना यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 55/33, ये तो नंबर देख के पहचान में लग रहे हैं, कुछ नंबर में देख के पहचान में आते हैं कि यार ये 11 से जाएगा, ये 11 से जाएगा, 11 5 सा 11 3 सा, 5/3 आंसर आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई समझ में आया, रिड्यूस करना। कोई बड़ा नंबर है जैसे 105 डिवाइड बाई 75, ऐसे बड़े नंबर है, तो अब इतना आइडिया होना चाहिए कि लास्ट में इसमें 5 और इसमें 5, मतलब 5 से तो डिवाइड होना ही होना, 5 से तो डिवाइड होना ही होना। और अगर आपको टेबल 20 तक आती है तो नंबर देख के पहचान में आना चाहिए कि ये दोनों भी 15 से डिवाइड हो रहे हैं,
इसीलिए 20 तक के टेबल बिल्कुल दिमाग में तैरनी चाहिए ऊपर ऊपर दिमाग में से, ऐसे करके आ जाना चाहिए। टेबल नहीं आती है तो फ्रैक्शन मैं मैथ करके ही फायदा नहीं, मैथ ही नहीं करनी। टेबल 20 तक आती तो मैथ स्टार्ट करनी है क्लास थर्ड से, वरना थर्ड फोर्थ फिफ्थ समझो बेकारी की तुम लोगों ने, अगर 20 तक के टेबल नहीं आती थी तो क्या बोल दी। ठीक है, तो चलो 5 से डिवाइड करेंगे। देखो 5 ये 10 दिख रहा है ना, 5 टू 10, बाद में सिंगल 5, 5 वन 5, फिर नीचे 7 है तो 5 वन 5। अब 7 से 5 से 7 डिवाइड माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 25 हो गया नंबर, ये 5 5 25। ऐसे नहीं तो करली ब्रेस से भी कर सकते हो, ऐसे करके 5 का 75 से तुम्हें डिवाइड करना है, देख लेना करके, नहीं तो ऐसे थोड़ी मेंटल मैथ आनी चाहिए तुम्हें। तो आया 21 और इधर आया 15। आप बताइए दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, आप बताइए दोनों किससे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, कौन सा कॉमन नंबर, 3 से हो जाएंगे। टेबल ही नहीं आती लग रहा है आप लोगों को, नंबर देख के पहचान में नहीं आ रहा है कि 21 15 कौन से कॉमन नंबर में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। तो 3 7 द 21, 3 मतलब 3 मतलब 3 से करना है दोनों को, 3 5 द 15। फाइनली आंसर आ गया 7/5, जो कि इक्विवेलेंट भी होगा। रिड्यूस करना मतलब इक्विवेलेंट भी होता है ना, वो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से करो तो ऊपर नीचे डिवाइड करो, रहेगा तो इक्विवेलेंट है ना। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 10575 तक पहुंच जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। समझ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना नहीं समझ में आया, आ गया ना। एग्जाम्पल के तौर पे 81/27 नंबर देख के पहचान में आना चाहिए, नंबर देख के पहचान में आना चाहिए। 81/27 सर ये तो 9 का है, किसका है, 9 का। मुंह नहीं खोल रहा है आप लोगों को, टेबल कल चाहिए मुझे 20 तक के, पहले बताओ। तो 9 9 द 81, 9 3 द 27, तो 9 से मैंने कर दिया, तो ये आया 9/3। क्या ये सर और छोटा हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है, तो बाद में 3 से कर दोगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 3/1 फाइनल आंसर है। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म, या फिर कौन सा फॉर्म, रिड्यूस। करेक्ट, ये दोनों समझ में आ गए भाई। यहां पर हम इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, यहां पर डिवाइड कर करके पीछे आ रहे हैं, है दोनों ही इक्विवेलेंट। अब आता है मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन के बीच का मल्टीप्लाई भी इजी यार। मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, जैसे 7/3 मल्टीप्लाई 4/2 दिया हुआ है, क्या दिया है, 4/2। पहले ऊपर नीचे चेक करो क्या कोई रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, अगर कोई रिड्यूस हो रहा है तो पहले रिड्यूस करो तो बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमने देखा यार 4 और 2 आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे, छोटे बन रहे थे, पहले छोटा कर दो, 2 1 2 2 2 4। अब लिख दो वही नंबर सेम 7/3 इंटू यहाँ बचा 2 यहाँ बचा 1। अब देख लो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कोई रिड्यूस तो नहीं हो रहा, नहीं, बस सामने का सामने से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू द 14, ये नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, आमने सामने मल्टीप्लाई हो, 3 1 3, 14/3 आ गया, है ना। तो पहले रिड्यूस करके चेक कर जाते, 21/5 मल्टीप्लाई 25/7। अब ये इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका आपस में क्या करना है, तो पहले देख लो कहीं ये छोटे तो नहीं हो रहे, अगर रिड्यूस हो रहे पहले रिड्यूस कर दो, पहले रिड्यूस कर दो। तो ये देखो ये ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे ही रिड्यूस होंगे, ऐसे ऐसे रिड्यूस मत कर देना ना, ऐसे ऐसे रिड्यूस कैसे होंगे, या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे, तभी रिड्यूस होंगे, वरना नहीं। सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, ये हो गया रिड्यूस की कहानी। इसकी कहानी मल्टीप्लाई मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहानी हो गई मल्टीप्लाई, समझ गए। तो ऐसे चेक किया हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, 7 7 3 द, ऐसे चेक करो, ऐसे वाले क्रॉस हो रहा है क्या, हो रहा है सर, 5 1 5 5 25, तो 3 इंटू 5 ऊपर ऊपर बचा, 1 इंटू 1 नीचे नीचे बचा, 3 5 15, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 नीचे नीचे लिखने दो, डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं, ठीक है ना। आई बात समझ में, कितना अच्छा लग रहा है सब करते हुए, कितना आसान तरीके से हम करे ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो नंबर कितना बड़ा आता, 21 इंटू 25 करो कितना बड़ा नंबर आ जाता, फिर 5 इंटू 7 करो कितना बड़ा नंबर आता, बाद में डिवाइड करो रिड्यूस करो तो काफ़ी मतलब बड़ा नंबर हो जाता है। जैसे कि
ये वाला नंबर अगर ले लें हम लोग 7/3 इंटू 4/2, अगर इसको इस टेक्निक से करते, ज़्यादा ट्रिकी ना करके आसान तरीका, 7/4 द आसान नहीं मतलब लेंथी तरीका और टफ कर तरीका, 7/4 द 28, 3 2 द 6, 28/6 में तुम क्या खुश हो जाते हैं यहाँ पर? नहीं, हमें रिड्यूस करना जरूरी हो, यह एक स्टैंडर्ड है मैथ करने का तरीका कि फ्रैक्शन दिखो तो रिड्यूस मार दो, चाहे तुम्हें रिड्यूस करने के लिए बोले चाहे ना, ठीक है ना। अब इसको रिड्यूस करते तुम 28 को 2 से करते 14 आता, फिर 2 से करते 3 आ जाता 14/3, है ना, तब जाके इस तरह घूम फिर के आता, इस तरह घूम फिर कर आता, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, पहले क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बाद में बच्चा कुछ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, तो मल्टीप्लाई, लेकिन फर्स्ट क्या लिख रहा है, पहला स्टेप रिड्यूस, फिर बच्चा कुचा मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? ठीक है, बच्चा कुचा मल्टीप्लाई, बात आई समझ में? जैसे कि एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 77/48, ये है 12/11। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई। चलो एक और नंबर बढ़ा लिया जाए क्या, एक और नंबर सर बढ़ा लेते हैं हम लोग, हमें मजा आ रही है, हम एक और नंबर बढ़ा लें, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया हमने 6 और यहाँ लिख दिया हमने 7, ठीक है। कहानी हमारी वही, सीढ़ी ऐसे चलो ऐसे चलो या ऐसे चलो या ऐसे, डिवाइड होना है रिड्यूस होना है, मतलब किसमें, ऐसे ऐसे में या ऊपर नीचे में, जो तुम्हें आसान पड़े, ऐसे ऐसे चेक कर लो रिड्यूस हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसे चेक कर लो रिड्यूस हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसे को नहीं हो रहा नहीं, कोई बात नहीं, अब ऐसे ऐसे चेक कर लो, ऐसे ऐसे चेक कर लो, क्रॉस क्रॉस चेक कर लो, लेकिन पहला रिड्यूस करो, लेकिन पहले रिड्यूस, वहीं पे मजा आएगी। तो हमने देखा क्या, मेरी टेबल बहुत अच्छी थी, हमें 20 टेबल आती थी, 12 48 आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, एज वेल एज 6 और 48 भी हो रहे हैं, हमने 6 और 48 से कर 6 1 था 6, 8 था 48, चलो अच्छा, यहाँ 1 बच्चा सर्कल मारो, यहाँ 8 बच्चा सर्कल, बच्चा कुछ चाहे रखना रखना, अच्छा 7 और 77 भी हो रहा है, 11 77, जैसे चाहे वैसे कर दो यार, चलो 11 1 था 11, 11 7 था 77, ये सर्कल मार दिया, अभी सर्कल वाला रिड्यूस करना बाकी है, ठीक है ना, हो गया, ठीक। अब बचा यहाँ 7, यहाँ बच रहा है 1, यहाँ भी 1 बच रहा है, 12 1 नहीं, यहाँ तो 12 पूरा था, अभी 12 को नहीं चला है ना, 12 को अभी नहीं चला था, नहीं चला था 12 था हमारा, सॉरी 12 अभी जिंदा है पूरा, ठीक है। देखो जहाँ पे कट वाला वाला हट गया नंबर, सर्कल वाले नंबर आ गए, सर्कल वाला नंबर 14 लिख लो पहले, 7 इंटू 12 इंटू 1, नीचे बच रहा था 8 इंटू 1 इंटू 7, ये बच रहा था, बच्चे को जो नंबर लिख के वापस रिड्यूस मारेंगे, ठीक है। देखो 7 से 7 जा रहा है, ठीक है, 1 का 1 हटा दो यार, वो करने जरूरत नहीं, 12 और 8 रिड्यूस हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 से हो रहा था, 4 3 द 12, 4 और 12 और 8 वैसे भी इवन नंबर है, 2 से तो होना ही होना है, 2 से तो होना ही होना है, तो 7 तो गया, बचा क्या ऊपर 3 इंटू 1 3 और नीचे बचा 2 इंटू 1 2, 3/2, बताओ इतना जो बड़ा दिख रहा था, एक्चुअली में इतना पिद्दी बराबर था, खुदा पहाड़ निकली चुईया, है ना, इतना बड़ा था एक्चुअल में उसकी वैल्यू, और ये एग्जैक्टली इसके बराबर 3/2 के बराबर, रिड्यूस कर गया वापस इसमें। तो ये कहानी है, इस तरह मैथ की जाती है, स्मार्टली की जाती है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम, यानी कि इक्विवेलेंट बनाना एंड मल्टीप्लाई करना और रिड्यूस करना, ये तो चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, करेक्ट, ये चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं पहले ही। आज हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम लोग ने थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टार्ट से हम आपको बताए दे रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो लाइक टर्म्स होते हैं और एक होते हैं अनलाइक टर्म्स, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन
करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या है, लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म में रिटर्न है तो लाइक टर्म का तो काफी इजी है प्लस या माइनस करना। लाइक टर्म का मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, ये होता है लाइक टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4/5 प्लस 3/5, इनको हमें ऐड करना है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिनोमिनेटर देखो पहले से सेम है, 5 सेम है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे 5। नीचे प्लस और माइनस में नीचे वाले को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, नीचे वाले को प्लस ना कर देना, वो कॉमन है, ठीक है। बस 5 एक बार लिख, ऊपर वाले प्लस करेंगे 4 + 3 दैट इज 7/5 विल बी योर फाइनल आंसर। या फिर तुम्हें माइनस करना है, तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। 6 - 7 2 6/7 - 2/7 और माइनस करना है तो पहले हमेशा चेक करो कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है सेम, तो वैसे भी सेम 7 नीचे लिख दिया, सेम है लिख दिया। 2 का 1 लिखना है, दोनों का प्लस या माइनस नहीं करना, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बाद में 6 - 2 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर माइनस दिखा, ठीक है, इज इक्वल टू 4/7। तो यार ये लाइक टर्म कहानी तो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत इजी थी प्लस और माइनस करना। मल्टीप्लाई में लाइक टर्म की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट अलग है। प्लस माइनस में अगर लाइक टर्म है तो यार बड़ा आसान है, न्यूमिनेटर में जो भी है वो छेड़खानी कर दो। लेकिन अगर अनलाइक टर्म क्या आ गए, अनलाइक टर्म, एग्जाम्पल के तौर पे आ गया 3/2 प्लस 5/3, इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करना है। अब क्या करें सर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिखना होता है नीचे, दोनों का तो प्लस करके लिखते नहीं ना। अब क्या करें, ये डिनोमिनेटर सर सेम नहीं है, मतलब अनलाइक टर्म है, मतलब अनलाइक टर्म की कहानी आ गई यहां से, अनलाइक टर्म की कहानी आ गई। तो अगर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले जो नंबर होते हैं, अगर ये सेम नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो इन्हें इक्वल कर दो, इन्हें इक्वल कर दो। तो इक्वल कैसे करेंगे, हमने एलसीएम की कहानी पढ़ी थी, एलसीएम थोड़ा बहुत सीखा हुआ है हमने स्टार्टिंग में। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम शुरुआत के चैप्टर से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, शुरुआत के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो 2 और 3 को हमें सेम बनाना है, इक्वल बनाना है, तो 2 और 3 को इक्वल कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब बताओ 2 और 3 में कॉमन तो है नहीं, तो पहले किससे डिवाइड कर दें, 2 से कर दें, 2 से कर दें, 2 1 2, 3 वैसे लिख देंगे, 3 वैसे लिख देंगे क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं। अब 3 से करेंगे, ये तो 1 बन ही चुका है ना, 1 को 1 लिख देंगे, 3 1 3, तो 2 3 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे जो नंबर है 6, यानी 2 को भी हमें 6 बनाना है, 3 को भी हमें 6 बनाना है। तो 2 का किससे मल्टीप्लाई 6 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा ना, 2 नीचे 3 से क्या, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, आपकी मैथ की बुक लो। 3 को भी 6 बनाना है, 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बन जाए, 2 से करना पड़ेगा। नीचे तुमने किया छेड़खानी भाई, फ्रैक्शन में ऊपर भी वही नंबर से छेड़खानी करनी पड़ेगी, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 6, 3 2 6, ये तो हो गया 6, ऊपर 3 3 9 प्लस 5 2 10, है ना। अब दोनों का प्लस तो 9 + 10 19/6 फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा। आपको नहीं है, आप बैठ के करो प्रैक्टिस आगे, आगे बात समझ में। चलो, तो चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म मतलब जिसके डिनोमिनेटर कॉमन नहीं, वो तुम्हें कॉमन करना पड़ेगा प्लस और माइनस के लिए। बाकी प्लस और माइनस के लिए या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना है, क्या दिखाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग अभी दिखाएंगे, ग्रेटर लेस देन, ठीक है।
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 3/5 प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 7/2। इनको क्या करना है, आपका नहीं है, आप करो अपना। तो प्लस करना है, तो सर ये लाइक टर्म में तो है ही नहीं, सर ये लाइक टर्म में तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर अलग अलग है। सर यहाँ पे लिखे क्या, एक छत के नीचे एक ही डिनोमिनेटर लिखना है ना। अभी क्या लिखे, 5 की 2 ना 5 ना 2, तुम्हें क्या एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 2, एलसीएम ले लो 5 और 2 का। तो पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, 2 या 2 से कर दो पहले, जिससे जाओ। तो 5 तो डिवाइड हो नहीं रहा है 2 से, तो 5 ऐसे लिख देंगे, 2 1 द, अब 1 आ गया, इसका काम खत्म। 5 को तुम्हें 1 बनाना है, 5 से डिवाइड करोगे, 5 को डिवाइड करोगे ऐसे करके 5 5 द 5 आएगा नहीं, 5 1 द 5, ये 1 तो पहले से था, तो 2 5 आ गया, 2 इंटू 5 10, एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। तो कुल मिला के तुम्हें 5 को भी 10 बनाना है, 2 को भी 10 बनाना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 बन जाएगा, लेकिन नीचे अगर छेड़खानी की ऊपर ही करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, बच्चे यही तो भूल जाते हैं। अब 2 को 10 बनाने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, तो नीचे 2 से 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। अब 5 2 10, 2 5 10, एक बार में 10 आ गया, ऊपर देखो 3 2 6 प्लस 7 5 35, 6 प्लस 35 41/10, ये फाइनल आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया। आज समझ में आई। थोड़े तो और बड़े नंबर भी लिए जा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ले लिया 7/27 प्लस 3/9 या 2/9, ये ले लिया। प्लस करना या माइनस करना कुछ भी हो, वो तो प्लस की जगह प्लस कर देंगे, माइनस की जगह माइनस साइन लगा देंगे, उससे मतलब नहीं है। प्लस और माइनस दोनों के लिए ही डिनोमिनेटर कॉमन होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक छत के नीचे क्या लिखोगे, पता ही नहीं सर, 9 की 27, तो हमें 9 और 27 क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 यहाँ लिखो, 27 ऐसे लिखो, कोशिश करो छोटा नंबर पहले लिखो बाद में बड़ा नंबर, या वैसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ ये दोनों है ना, ऐसा नंबर बताओ कि दोनों डिवाइड हो जाए कोई कॉमन नंबर से, 9 से हो जाएंगे, 9 1 9 9 3 द, तो पहले कोशिश करो दोनों डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर। 3 भी ले सकते थे, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा, अगर 3 लेते एक स्टेप बढ़ जाता, कैसे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा, जब ज़ा बोलते हैं वो नीचे आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा, ठीक है। वापस करेंगे हम, अभी 1 1 तो हुआ नहीं है, फिर से और करेंगे एक स्टेप, फिर से 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो अभी भी एक बच रहा है, तो बस 3 से ही कर दो, 1 तो छोड़ दो, 1 3 1 ज़ा, कुल मिला के एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 20, ठीक है, आ गया समझ। तो कुल मिला के हमें 27 को भी 27 बनाना है और 9 को भी, सर 27 तो पहले से 27 है, तो 27 1 द 27 इंटू 1, क्यों 1 से, क्योंकि भाई 27 ही तो एलसीएम का दबाना, तो 27 छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब 27 1 द 27, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 था 27, नीचे 3 से क्या ऊपर ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 27, 2 3 6, 7 1 7 लिखा प्लस 2 3 6 लिखा, ये भी 27 है, ये भी 7 प्लस 6 13/27, ये होता है अनलाइक का क्या करना, प्लस या माइनस करना, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो। अगर मिक्स क्वेश्चन आ गया तो घबराने वाली बात तो कुछ है नहीं, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर बदल लेंगे, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, मिक्स को पहले किसमें बदल लेंगे, इम्प्रॉपर में। कैसे बदलते हैं पता ही है, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 20, 20/3 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 5 7/, ठीक है ना। अब 3 और 2 का एलसीएम लेके जब लिया था 3 और 2 का, 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना।
और प्लस कर लेना। अब आता है ग्रेटर स्मॉल ग्रेटर बताना, फ्रैक्शन में ही आता है, बताओ कौन सा छोटा फ्रैक्शन है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। अब हमने क्वेश्चन लिखा 8/3 और लिखा यहाँ पर 10/3। कौन सा बड़ा है? क्यों? ठीक है, तो ये वाला बड़ा हो गया भाई, 10 नंबर है, क्या नंबर है? 10 है, बड़ा हो गया। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल है कि अगर लिखा 8/2 10/3, अब कौन सा बड़ा है? अब नहीं कह सकते, अभी नहीं, अभी अब 2 और 3 जब तक के डिनोमिनेटर सेम ना हो, लेस देन ग्रेटर देन, तुम्हें नहीं पता चलेगा। डिनोमिनेटर तुम्हें कॉमन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कॉमन किया था अनलाइक फ्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो 2 को भी 6 बनाना है, 3 को भी, तो 2 को 6 बनाने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से किया तो ऊपर भी किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। नीचे 3 को 6 बनाने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। अब देखो 8 3 24 डिवाइड बाई 6, 10 2 20 डिवाइड बाई ये भी 6। अब बताओ कौन सा बड़ा है? मतलब ये वाला बड़ा, 8/2 बड़ा था। आंसर में ये देना है ओरिजिनल वाला, ये तो टेस्टिंग की हमने। आंसर ओरिजिनल बताना है कि हाँ 24 किससे आया? इससे आया ना, ये बड़ा है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग हो या फिर स्मॉलर ग्रेटर हो, तुम्हें डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 4/3 1/2 7/4 तुम्हें बोला गया है इसको किस में लगाओ? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो 3 2 4 इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 2 4 का। चलो लेंगे हम लोग 3, 2, 4। चलो एलसीएम लो। अब 3 2 4 तो कम से कम 2 और 4 तो डिवाइड हो रहे हैं 2 से, जो ज़्यादा लोग डिवाइड हो रहे हैं पहले उनको डिवाइड कर खत्म करें हम लोग। 3 के बाद में देख ही लेंगे, तो 2 से डिवाइड करें, तो 3 वैसे ही रखें। ये वाला डिवाइड मत करो, 2 1 2 रिमाइंडर 1 वो सब ना करना, पूरा डिवाइड होना चाहिए। 3 2 से डिवाइड पूरा नहीं हो, 3 वैसे ही रखना, नहीं तो एलसीएम वाला लेक्चर देख लेना। 2 1 2 2 2 4। अब फिर तो 2 से कर, अभी 2 बच रहा है ना, फिर तो 2 से कर देंगे। 3 वैसे रख दो, 1 वैसे, 2 1 2। अब 3 से कर दो, 3 1 3, 1 वैसे रख दिया, बाकी 1 जो बचा कुछ वैसे रख दो। तो ये निकला पूरा। तो 2 × 2 × 3, अगर ऐसे प्लस वाले में 3 नंबर 4 नंबर आ जाए तो सब इसी तरह एलसीएम लेना है, और एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो उसका एक लेक्चर सेपरेट भी देख सकते हैं। तो 2 to the 4 4 3 the 12 एलसीएम आएगा। तो तुम्हें 3 को भी 12 बनाना है, तुम्हें 2 को भी 12 बनाना है, तुम्हें 4 को भी 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करना पड़ेगा। 3 4 12, नीचे 4 से किया तो ऊपर ही 4 से करना पड़ेगा। 2 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाना किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 4 4 the 16, 1 6 the 6, 7 3 the 21, नीचे 12 12। अब देख लो यार बड़ा छोटा कौन है। अब असेंडिंग ऑर्डर लगा दो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले छोटा, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा 6 है ना, 6/12 असेंडिंग ऑर्डर लगाना, फिर 16/12, फिर 21/12। डिसेंडिंग लगाना है तो इसी को उल्टा कर देना, 21/12 डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर से 16/12 सबसे छोटा 6/12। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर कॉमन करना, कुल मिला के एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, एलसीएम मालूम होना चाहिए। तो एलसीएम का आप सेपरेट लेक्चर भी देख सकते हो, मैंने कराया। तो आज हमने फ्रैक्शन में 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर अप कराए हैं। एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखा और रिड्यूस करना सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर फॉर्मूले में यूज होने वाला है आगे चलकर। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब वही मल्टीप्लाई को सिंपलेस्ट फॉर्म किया या डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म करना, रिड्यूस फॉर्म करना, वो सीखा। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, लाइक टर्म
एज वेल एज अनलाइक टर्म सीखा और फिर बाद में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि सेम कॉन्सेप्ट पर था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं था तो डिनोमिनेटर कॉमन करके हमने करना था। तो 1 2 3 4 5, तो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ने आज एक ही पेज में कर डाला है, ठीक है ना। अच्छे खासे पेजेस जो होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, उसे एक पेज में सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया।